हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रिया हॉरर जोन। फ्रेंड्स, अगर आपने इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो वो ज़रूर देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, प्लीज़ चेक आउट। आखिर वो कौन सी आवाज़ थी जो सोनी को परेशान कर रही थी, और वो आवाज़ रोहित को क्यों नहीं सुनाई थी? आखिर क्या है उस आवाज़ का राज? क्या सोनी उसका पता लगा पाएगी? आइए जानते हैं। इस बार सोनी को गुस्सा आ गया और उसने बिना रोहित को जगाए खुद ही डोर ओपन कर दिया और बाहर निकल गई। और इसके साथ सोनी के कानों में वो आवाज़ें और भी तेज सुनाई देने लगी। अब सोनी उस आवाज़ का पीछा करते करते बहुत दूर तक आ गई। ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई सोनी को उस फार्म हाउस से बहुत दूर लेकर जाना चाह रहा था। चलते चलते सोनी एक घने जंगल में आ गई। वहाँ उसने एक लड़की को बैठे देखा। उसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो वो सोनी का ही वेट कर रही थी। उसके बाद सोनी उसके पास गई और उसने उससे पूछा, क्या तुमने ही मुझे आवाज़ देकर यहाँ बुलाया? तो उस लड़की ने कहा, हाँ सोनी, मैंने ही तुम्हें यहाँ बुलाया है। तो सोनी ने कहा, पर क्यों? तुम हो कौन और मुझे कैसे जानती हो? तो उस लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा, ये सब बातों से तुम्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए कि मैं तुम्हें कैसे जानती हूँ। मैंने तुम्हें बस ये कहने के लिए बुलाया है कि अगर अपनी जान प्यारी है तो यहाँ से जल्दी भाग जाओ। इस पर सोनी ने कहा, मजाक चल रहा है क्या कि एक अननोन गर्ल ने मुझे कहा कि यहाँ से भाग जाओ और मैं भाग गई? मैं कोई अकेली नहीं हूँ, मेरे पति मेरे साथ ही हैं, तो फिर मुझे किस बात की चिंता? तो उस लड़की ने हंसते हुए कहा, जिसको तुम अपना रक्षक समझ रही हो वही तुम्हारी जान का दुश्मन है। क्योंकि रोहित एक बहुत ही ज़्यादा घटिया और फरेबी इंसान है। जब सोनी ने उस लड़की के मुंह से रोहित का नाम सुना तो उसने उससे पूछा कि तुम रोहित को कैसे जानती हो? तो उस लड़की ने कहा, बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरह से, जितना शायद तुम भी नहीं जानती। तो सोनी ने पूछा, रोहित से तुम्हारा रिश्ता क्या है? उसकी दोस्त हो या गर्लफ्रेंड हो? तो उस लड़की ने कहा, रोहित की लाइफ में बहुत सारी लड़कियां आई और गई, और वो जहाँ गई वहाँ से कोई वापस नहीं आया। इस पर सोनी ने कहा, मैं तुम्हारा मतलब नहीं समझी। तो उस लड़की ने कहा, रोहित हर लड़कियों से पहले दोस्ती करता है, फिर उनको अपने प्यार के जाल में फंसाता है और उनसे शादी करने के बाद उनको यहाँ अपने फार्म हाउस पे लाता है और फिर उनको जान से मार देता है। ये सब सुनकर सोनी ने कहा, मैं तुम्हारा यकीन क्यों करूं? तुम्हें तो मैं जानती भी नहीं, और तुम्हारे कहने से मैं अपने रोहित को गलत नहीं समझ सकती। तो उस लड़की ने कहा, तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है ना? तो सोनी ने कहा, बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हारा यकीन कैसे करूं? तो उस लड़की ने अचानक से अपना रूप एक भयानक चुड़ैल में बदल लिया। ये सब देखकर सोनी की डर की सारी हदें पार हो गई। उस लड़की ने आगे कहा कि अब तुम्हें शायद मेरी बातों का यकीन हो जाए, क्योंकि उन सारी लड़कियों में से मैं भी उस रोहित का शिकार बन चुकी हूँ, और मैं अब जिंदा भी नहीं हूँ। इतना सुनने के बाद सोनी को अपने आसपास से बहुत सारी लड़कियों के रोने की आवाज़ें आने लगी। ये सब से सोनी बहुत ही ज़्यादा डर गई और उसने डरते हुए पूछा, ये सब किन की आवाज़ें हैं और कौन है यहाँ? तो उस लड़की ने जवाब दिया, ये सब भी वही लड़कियाँ हैं जो रोहित का शिकार बन चुकी हैं। ये सब से सोनी बहुत ही ज़्यादा डर गई और वहाँ से भागने लगी। अभी भागते भागते वो थोड़ी ही दूर पहुँची थी कि तभी अचानक से
उसने कुछ ऐसा देखा जिसे देखकर वो काफ़ी ज़्यादा डर गई, क्योंकि उसके सामने रोहित खड़ा था और एक शातिर मुस्कान के साथ वो सोनी को घूरे जा रहा था। सोनी को ऐसे सहमे हुए देखकर रोहित ने उससे पूछा, सोनी, तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? और तुम इतनी डरी हुई क्यों लग रही हो? कहीं तुमने कोई भूत तो नहीं देख लिया ना? ऐसा कहते हुए रोहित अपनी कदम धीरे धीरे सोनी की ओर बढ़ाने लगा। तो ये सब देखकर सोनी और भी ज़्यादा डर गई और वो अपने कदम पीछे की ओर बढ़ाने लग गई। ये देखकर रोहित ने सोनी से कहा, क्या बात है सोनी, तुम मुझसे इतना डर क्यों रही हो? चलो मेरे साथ, काफ़ी रात हो चुकी है। इस पर डरते हुए सोनी ने कहा, रोहित, मैं तुम्हारे बारे में सब जान चुकी हूँ। तुमने अब तक क्या क्या किया है सब कुछ मुझे मालूम हो गया है। इस पर रोहित ने कहा, क्या जान गई हो तुम? तो सोनी ने कहा, सब कुछ जान गई हूँ कि तुम कैसे लड़कियों को अपनी जाल में फंसाते हो, फिर उनसे शादी करके उन्हें यहाँ फार्म हाउस पर लाकर मार डालते हो और यही इसी जंगल में उन लड़कियों की लाशों को लाकर दफनाया है। अब मैं तुम्हारे साथ एक पल भी नहीं रह सकती, मैं जा रही हूँ। इस पर रोहित ने कहा, ठीक है, अगर तुम्हें मेरे साथ नहीं रहना है तो मैं तुम्हारी ये इच्छा अभी पूरी किए देता हूँ। ऐसा कहने के साथ ही रोहित ने अपनी जेब से एक धारदार खंजर निकाला और सोनी की गर्दन पे दे मारा और उसके बाद वो पागलों की तरह सोनी पे लगातार वार पे वार किए जा रहा था। इसके बाद सोनी की तड़प तड़प कर वहीं पे मौत हो गई और फिर रोहित ने उसको उसी जंगल में दफना दिया। उसके बाद रोहित अपने दूसरे शिकार की तलाश में चला गया। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।